श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा। एथ नेणावया हेची कारण जे इंद्रियाधीनपण तीही आकळीजे अंतकरण म्हणून भ्रमे। इंद्रिये विषय सेविती तेथ हर्ष शोक उपजती ते अंतर आपलविती संगे येणे। जया विषयांच्या ठाई एकनिष्ठता कहे नाही तेथ दुःख आणि काही सुखही दिसे। देखे शब्दांची व्याप्ती निंदा आणि स्तुती तेथ द्वेषाद्वेष उपजती श्रवण द्वारे। मृदू आणि कठीण हे स्पर्शाचे दोन्ही गुण जे वपुचेनी संगे कारण संतोष खेदा। भ्यासुर आणि सुरेख हे रूपांचे स्वरूप देख जे उपजवे सुख दुःख नेत्राद्वारे। सुगंध आणि दुर्गंध हा परिमळाचा भेदो जो घ्राण संगे विषादो तोषू देता। तैसाची द्विधरसू उपजवी प्रीती त्रासो म्हणून हा अपभ्रंशो विषय संगो। पुंडलीक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के चरण कमलों को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह पिछले सत्संग में पिछले प्रवचन में हमने ये देखा कि अर्जुन जिसने कौरवों की सेना की तरफ जब नजर डाली तो उसने सिर्फ अपनों को सामने खड़ा देखा। यह देखकर वो पूरी तरह से घबरा गया था, इसीलिए उसने शस्त्र डाल दिए। उसने कहा कि यह मुझसे युद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं अपनों के बारे में गलत नहीं सोच सकता तो मैं उनको मारने के बारे में कैसे सोच सकता हूं। उस समय श्री कृष्ण भगवान ने उसे ये समझाया कि यह जो तुम बात कर रहे हो यह अज्ञान की बातें हैं। यह अज्ञान इंद्रियों की वजह से तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है।
क्योंकि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे मारने से तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह मर जाएगा, तो यह तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारे मारने से ना कोई मरेगा और तुम किसी के मारने से ना तुम मरोगे, क्योंकि ना तुम मार के कोई मरने वाला नहीं है, ऐसे ना। क्योंकि तुम्हारे मारने से कोई मरने वाला नहीं है, क्योंकि तुम शरीर को मारोगे, लेकिन जो चैतन्य है जिसके भरोसे पर या जिसके वजह से पूरी सृष्टि है या तुम जीवित हो, उसे जिसने समझ लिया, उसे इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। अगर तुमने उस चैतन्य को समझ लिया कि जो चैतन्य है वही सबसे महत्व है, वही सार है, बाकी सब असार है, तो उस समय तुम जिस दुविधा में अभी हो उस दुविधा से तुम बाहर आ जाओगे। अगर हम इसी प्रसंग को हमारी जिंदगी से जोड़कर देखें तो हम किस तरह से उस जगह पर खड़े रहते हैं। हम सबके अंदर एक अर्जुन है जो दुविधा में है, जो इंद्रियों से सोच रहा है। इंद्रियों से सोचने के कारण वह हमेशा दुविधा में ही रहा है। लेकिन हम जो सत्संग में जो हम बैठे हैं, हम इतने भाग्यवान हैं कि हमारे जीवन रूपी रथ को चलाने के लिए जगत गुरु श्री के रूप में श्री कृष्ण हमें अध्यात्म समझा रहे हैं या हमें उस मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन हम फिर भी उस बात को मद्देनजर रखते हुए या फिर उसकी तरफ हम ध्यान न देते हुए हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा मैं। हमारी जो ज्ञान इंद्रिया है, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये जो 5 चीजें हैं, ये हमें उन इंद्रियों की तरफ लेकर जाती है। उदाहरण कैसे दूंगा? अगर आप कोई अच्छी चीज़ देखते हो, आपने कोई अच्छा सा कोई गुलाब देख लिया या फिर कोई आपने फूल देख लिया, तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है, आपके मन को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपने रास्ते में किसी एक्सीडेंट को देख लिया तो आप उसी समय घबरा जाते हो। ये घबराना और ये खुश होना, ये इंद्रियों का काम है। आपको स्वच्छता पसंद है, आपको अपने आसपास साफ सफाई पसंद है, लेकिन वही अगर आपके आसपास कूड़ा पड़ा हो, आपको उसकी दुर्गंध आ रही हो, तो आपका एकदम जो मानसिक संतुलन है वो एकदम क्रोधित हो जाता है कि ये कूड़ा रखा किसने, इसकी इतनी दुर्गंध मुझे क्यों आ रही है। ये इंद्रियों का काम है। ये सब शब्द के ऊपर प्रभावित किए जाने वाले इंद्रियों का काम है। अगर आप अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो प्रशंसा सुनकर आप आनंदमय हो जाते हैं कि ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा कह रहे हैं। लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने आपकी निंदा कर दी तो आप उसको अपनी आंखों के सामने भी खड़ा नहीं रख सकते कि इसने मेरी प्रशंसा नहीं की, इसने निंदा की, इसको यहाँ से भेज दो। ये सब इंद्रियां हमें करवाती है। अगर असल में वास्तव में सुख दुख अच्छा बुरा ये है ही नहीं। अगर आपको किसी ने चिकोटी काट ली तो आप कर्रा उठते हो, आपको तकलीफ होती है। लेकिन वही अगर आपने कोई अच्छा काम किया और आपके माता पिता ने आपके पीठ के ऊपर से हाथ सहलाया तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। ये चिकोटी काटने से तकलीफ और हाथ फेरने से खुशी, ये भी वास्तव में नहीं है, पर ये इंद्रियां हमसे करवा रही है। हमारे जीवन में 4 स्टेज है। इंद्रियां है, इंद्रियों से जो भी बलवान है वो मन है, मन से बलवान बुद्धि है और बुद्धि से बलवान आत्मा है, और उस आत्मा से बलवान परमात्मा है, क्योंकि वो आत्मा उस परमात्मा का अंश है। अगर हम इंद्रिय से सोच रहे हैं तो हम जिंदगी में उस मायाजाल में अटक के रह जाते हैं, जिस तरह अर्जुन अभी उस मायाजाल में अटका हुआ है। अर्जुन को रणभूमि तक लाने का कार्य उन लोगों ने किया, ना कि अर्जुन ने खुद उन्हें रणभूमि में बुलाया था। और उनको रणभूमि में बुलाने के लिए अर्जुन कार्यरत नहीं है, कारण अर्जुन नहीं है, कारण है उनका समय, क्योंकि उनका इस शरीर को छोड़कर जाने का समय आ चुका है। यह भी उस परमात्मा ने तय किया हुआ है, यह अर्जुन ने या फिर उन्होंने खुद ने तय नहीं किया है। लेकिन यहां पर इंसान क्या सोचता है, मैंने किया, ये पैसे मैंने कमाए, ये नाम मैंने कमाया। जिस इंसान के अंदर मैं होता है,
चाहे वो कितनी भी तेजी से ऊपर चला जाए, जिस दिन उसने परमात्मा को भूलने की गलती कर ली, उसकी डबल स्पीड से वो नीचे गिरता है। हमारे जीवन में हमने बहुत से बड़े लोग देखे जिन्होंने बहुत से बड़े बड़े कार्य किए, पर क्या उन्होंने उस चैतन्य को समझने का कार्य किया कि किस चैतन्य के बलबूते पर या किस चैतन्य के भरोसे पर वो जी रहे थे या इतना आगे बढ़ चुके थे? और उनके मरने के बाद या उनके देहांत के बाद क्या वो सच में जा चुके हैं? नहीं। जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, एक इंसान का देहांत हो गया इसका मतलब वो चला गया? नहीं, उसकी आत्मा ने इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश किया है और उसको दूसरा जन्म, उस मनुष्य को या उस आत्मा को दूसरा जन्म उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। क्योंकि अगर अच्छे कर्म किए हो तो तुम्हें शायद इंसान का जन्म फिर मिल जाए मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अगर इंसान ने इस जन्म में ये सोचा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे मोक्ष किस तरह से प्राप्त होगा, या अगर उसने उस चैतन्य को समझने की थोड़ी भी कोशिश की होगी, तो शायद उसे अगला जन्म इंसान का मिले ताकि वो मोक्ष की तरफ बढ़ पाए। लेकिन अगर उसके कर्म सही नहीं है इस इंसान के जन्म में भी, तो फिर अगला जन्म उसे शायद तिर्यक योनि में मिल जाए। इसलिए हमेशा गीता के हर पाठ में यह कहा गया है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अगर आपने किसी को तकलीफ दी है तो आपको भी तकलीफ होनी है, आपने किसी को खुश किया है तो आप भी खुशी के भोगता रहेंगे। इस समय अर्जुन जिस दुविधा में खड़ा है, उस दुविधा से निकालने के लिए ये युद्ध के पहले का कुछ वार्तालाप, कुछ समय का वार्तालाप है जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था। ये चीज समझने के लिए हमें इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, आत्मबुद्धि से सोचने की जरूरत है। जिस दुविधा में अर्जुन खड़ा है उस दुविधा में, इसीलिए श्री कृष्ण ने उसे इस प्रकार से ज्ञान दिया है या अपने आप के चैतन्य से इस प्रकार से ज्ञात करवाया है कि अर्जुन ने उस समय युद्ध करने के लिए तैयार, उस समय युद्ध करने के लिए वो तैयार हो गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म है, इसलिए उन्होंने एकदम कम समय में उन्होंने इस चीज को समझाया अर्जुन को कि परब्रह्म क्या है, चैतन्य क्या है और तुम क्या कर्म करने वाले हो। ये सब उन्होंने बहुत कम समय में उनको समझा दिया अर्जुन को। लेकिन हमारे सद्गुरु श्री या जगत गुरु श्री जो हमारे समक्ष बैठे हैं, वे भी हमें यही बात समझाने की इच्छा रखते हैं, पर हम उस बात की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। अगर हम ये सोचे कि जगत गुरु श्री ने चैतन्य को जान लिया है, उन्होंने उस परमात्मा को पहचान लिया है, लेकिन हम क्यों नहीं पहचान पा रहे, तो उसका कारण है इंद्रिय। हम इंद्रियों की वजह से इस जन्म में परमात्मा को नहीं पहचान पाते। हम इंद्रियों की जो इच्छाएं है, जो इंद्रियां हमें इच्छाएं दिलाती है, हम उसी को पूरा करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और ज्यादा भी नहीं, इच्छाएं क्या है, खाने के लिए अच्छा खाना चाहिए, रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, अगर हमें धूप सहन नहीं हो रही है तो हमें चश्मा पहनना चाहिए। इन सब चीज़ों से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जिसने हमें बनाया, जिसके बलबूते पे हम जी रहे हैं, हम उसे याद नहीं करते। भगवान को याद करने के कई तरीके हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी याद करने के कई तरीके हैं। हमने सिर्फ राधे राधे कहा तो भी भगवान श्री कृष्ण की याद हमने की, इस प्रकार कहा जाता है। इस कलयुग में हमें इतनी सहूलियत दी गई है कि अगर हम 21 बार राम का नाम लेते हैं या 3 बार कृष्ण कहते हैं तो भी हमें विष्णु सहस्त्र नाम लेने के जितना पुण्य मिलता है। उसके बावजूद आज का इंसान, आजकल के जो लोग हैं, वे भगवान की याद नहीं करते। फिर भी भगवान के बेटे हैं या भगवान के बच्चे हैं हम, तो भगवान हम पे कभी क्रोधित नहीं होते। इसलिए इस चीज को समझने के लिए अब जिस दुविधा में अर्जुन अभी रणभूमि में खड़े हैं, उसमें से श्री कृष्ण ने उन्हें बाहर निकाला है। कुछ ही समय में और कुछ ही शब्दों में समझाकर उन्हें उस दुविधा से बाहर निकाला है। इसी प्रकार जिस तरह सद्गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं हमारी जिंदगी को लेकर, उस मार्गदर्शन को लेकर अगर हम चले
तो हम अपने जीवन के संकटों से बाहर निकल सकते हैं। जिस तरह अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु मानकर उनके संवाद को या उनके ज्ञान को खुद के ऊपर लेकर या फिर उनके ज्ञान को समझकर उसने महायुद्ध महाभारत का उस रणभूमि का युद्ध जीत लिया, तो हम क्या जगत गुरु श्री के पास से ज्ञान लेकर अपने जीवन के संकटों से दूर नहीं हो सकते? लेकिन हम उस ज्ञान को लेना ही नहीं चाहते और हमारे पास हम हमेशा एक ही चीज देखते हैं कि मेरा फायदा कहां पर होगा। हमारा फायदा हुआ उस समय हमने उनका साथ छोड़ दिया। हमारे गुरु या जगत गुरु श्री हमें हमेशा यही कहते हैं कि 10 मिनट भक्ति करो और उस सपने में भी किसी का बुरा मत सोचो। ये दो जो संदेश हमारे जगत गुरु श्री हमें देते हैं, क्या ये इतने कठिन है कि हम इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में ला नहीं सकते? 24 घंटों में से 23 घंटे 50 मिनट अगर हम दूसरे कामों को देते हैं, तो क्या हम 10 मिनट अपने गुरु को या अपने भगवान को नहीं दे सकते? अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो गुरु 10 कदम आगे बढ़ते हैं हमसे मिलने के लिए। मैं जगत गुरु श्री की आज्ञा चाहूंगा एक कविता कहने के लिए। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। इस कविता का अर्थ ये है कि जिस तरह भगवान भक्तों के बिना अधूरा है, उसी तरह भक्त भी भगवान के बिना अधूरे हैं। अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो अपने भगवान से या अपने गुरु से मिलने के लिए, तो गुरु 100 कदम भी आगे बढ़ा सकते हैं तुमसे मिलने के लिए। लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि मैं घर बैठे मुझे सब कुछ चाहिए, मेरे गुरु मुझे या मेरे भगवान मुझे घर पे बैठ के सब मिलने चाहिए, तो ये अशक्य, ये संभव नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा एक ही चीज़ कही जाती है कि साधना करते समय पूरा ध्यान अपने साधना की तरफ देना चाहिए। अपने अंतर मन में गुरु की तस्वीर और बाहर के मन में उनका ध्यान, उनका मंत्र, बस यही चलते रहना चाहिए। अगर हम हमारी इंद्रियों के साथ भी अगर उस परब्रह्म की भक्ति करते हैं, तो उस इंद्रिय की इतनी औकात नहीं है कि हमें तकलीफ दे सके, क्योंकि हम हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा से अगर हम हमेशा साधना करते रहेंगे, तो इनमें से किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि इससे हमें तकलीफ दे सके या हम हमारे रास्ते से या हम हमारे जीवन से बाहर निकल सके, क्योंकि वह इंद्रिया भी उसी परमात्मा की भक्ति में डूबी रहेंगी। तकलीफ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज जो अर्जुन को भ्रम हुआ है वो इंद्रियों के वजह से ही हो गया है। जब अंतःकरण इंद्रियों के फेरे में आता है, तब मनुष्य भ्रम के आखेट में आता है। क्यों? क्योंकि ये जो विषय जो है उनका सेवन ये इंद्रिय करते हैं। आज अर्जुन की अवस्था ऐसी है। अर्जुन को लग रहा है कि ये मेरे रिश्तेदार है। ये गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है, इतनी कृपा की है और मुझे इतना बड़ा धनुर्धर बनाया है, वो गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारने का? भगवान कृष्ण बार बार उनको बताते हैं कि अरे भाई ऐसा नहीं है, आप मारने वाले कोई नहीं है और मरने वाला भी कोई नहीं है। अरे यह सृष्टि का नियम है भाई, उत्पत्ति और लय, ये नियम है। ऐसे समझाकर भी
अर्जुन पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। उसका मुख्य कारण है इंद्रिय मोह और माया की चपेट में आ गई है। इसलिए कितना भी अर्जुन को बताया तो भी अर्जुन समझने के मैंने मूड में, समझने के मूड में नहीं है। हमारा भी ऐसा होता है। हमारे गुरु महाराज हमें बार बार कहते हैं कि ये जो संसार, प्रपंच, परिवार, ये जो जन्म है, ये अनेक जन्मों की तपस्या है और तपस्या फलस्वरूप ये हमें मिल गया है। भगवान कृष्ण ने ही बताया है कि जो जो कर्म हम करते हैं वो नष्ट नहीं होते और कर्म का जो फल है वो हमें मिलने वाला ही है। हमने कर्म बुरा किया तो उसका फल बुरा मिलने वाला है, हमने कर्म अच्छा किया तो उसका फल अच्छा मिलने वाला है। हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथों से हमें हर संभव अच्छा ही भुगतना मिलना चाहिए, भोगने के लिए मिलना चाहिए। हमें कायम स्वरूपी सुख चाहिए, लेकिन ये सुख हमें कायम स्वरूपी चाहिए तो हमने जो संदेश दिया है, आप जियो और दूसरों को जीने में सहायता करो, ये संदेश स्वरूप आप चले तो मुझे लगता है कि कभी भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 10 मिनट निकालकर भक्ति करो, उसमें शास्त्रीय दृष्टिकोण यही है। हमारा अंतःकरण इकट्ठा होना चाहिए। यह अंतःकरण मोह माया के फेरे में नहीं आना चाहिए। इसी कारण ये भक्ति बताई है हमने। बहुत लोग करते हैं भक्ति, स्वामी जी ने बताया इसी कारण ओम नरेंद्रनाथ नमः, ओम नरेंद्रनाथ नमः, ओम नरेंद्र, जम्बई आ गई, नींद आ गई, इसको क्या भक्ति बोलते हैं क्या? इस पर ज्ञानेश्वर महाराज जी ने यही ज्ञानेश्वर महाराज जी का एक दोहा है, माझेनी अनुसंधान विन स्नान संध्या जप हो मध्यान, ते सर्वही अधर्म जान मद भजन ते नवे। इसका अर्थ ऐसा है कि हमारे से आप इकट्ठे नहीं हो गए, आपका अंतःकरण हमारे रूप में एक जिनसी नहीं हो गए तो आपको सिर्फ भास हो जाएगा, स्वप्न जैसे कि हमने भक्ति की है। बहुत बार हम स्वप्न में जो देखते हैं वैसे वास्तविक में रहते नहीं, मिलता नहीं है। हे अर्जुन, आपकी अवस्था ऐसी हो गई है। केवल स्वप्न में सच्चा और ठीक माना जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष में वैसे नहीं रहता ना। वैसे अर्जुन आपकी स्थिति हो गई है, आप ये स्वप्न से बाहर आ जाइए और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए, इसमें ही आपका भला है। आप जो देख रहे हैं ये सब स्वप्न है। ये कुरुक्षेत्र, आप राजा है, ये कौरव पांडव खड़े हैं, अभी युद्ध होने वाला है। ऐसा प्रश्न राजा जनक को भी पड़ा था। राजा जनक खाब में भिखारी हो गया है और कटोरा लेकर गल्लो गल्ली घूम रहा है। सुबह उन्होंने पंडित लोगों को बुलाकर पूछा कि रात में हमने जो देखा
वो सच है या अभी हम राजा है ये सच है? कोई भी पंडित लोगों को उत्तर उसका नहीं देने को जमा, लेकिन 8 साल के अष्टवक्र ने उसका जवाब दे दिया। हे राजन, कल जो आपने ख्वाब में देखा वो भी सत्य नहीं है, और आज आप राजा है वो भी सत्य नहीं है, क्योंकि आपका शरीर नाशवंत है, उसका नाश होने वाला यह है। और यही बात भगवान कृष्ण आज अर्जुन को बता रहे हैं कि आप जो ख्वाब में है वो ख्वाब से बाहर आइए। आप मारने वाला कोई नहीं है और मरने वाला भी कोई नहीं है। आप ये इंद्रियों के चपेट में आ गए हैं, इस कारण आपको लग रहा है कि ये मेरे चाचा, ये मेरा भतीजा, ये मेरे नाती है, ये मेरा फलाना है, वो मेरा फलाना है। वास्तविक एक देह से दूसरे देह का कुछ भी संबंध नहीं है। ये रिश्ते नाम का फेविकॉल लगाकर हमने ये मोह जाल में सब रिश्ते निर्माण किए हैं। आते समय अकेले आना पड़ता है और जाते समय अकेले जाना पड़ता है। और जब तक आत्मा ये शरीर में रहता है तब तक जो जो कर्म हो जाता है वो नोट डाउन हो जाता है और वो कर्म का हिसाब भुगतना ही पड़ता है। तो अर्जुन, ये ख्वाब से बाहर आइए और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए, ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अभी अर्जुन उसके ऊपर क्या बोलते हैं वो अगले सत्संग में हम जरूर सुनेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु कारण सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।